अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। आज का दिन कैसा रहेगा? 2 अगस्त 2024। जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुज़र रहा है। वीडियो के टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलते हैं पहले स्टार की तरफ, जो कि है एरीज़। एरीज़ का 2 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा, ये जानने के लिए एरीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहाँ तक आपके स्टार्स के ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, आप में हार्श किस्म के, रूड किस्म के इमोशंस, फीलिंग पैदा हो रही हैं, एंजाइटी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप में हीलिंग प्रोसेस भी तेज़ हो रहा है। आप स्ट्रेंथ भी आप में इंक्रीज़ हो रही है और इसके साथ आप में क्वेश्चन और डिफ़िकल्टी दोनों चीज़ों को फ़ेस करने की एबिलिटी जो है वो पैदा हो रही है। ख़ास तौर पर आप अपने जुमे के दिन में अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की तरफ तवज्जो देते हुए जो है वो गुजारेंगे। जहाँ तक एरीज़ आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो अपने मूड से रेलेवेंट आपने जो एहतियात करनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना। कुछ चीज़ें अनबीटेबल तो होती हैं, जिनको आप कवर नहीं कर पाते, जिनको आप हैंडल नहीं कर पाते, रुकावटें होती हैं, लेकिन उस पे ऑपोज़िट ना खड़े हों। आप अगर उसके ऑपोज़िट खड़े होंगे तो आपको कुछ मसाइल का सामना हो सकता है। कुछ चीज़ें ईज़िली नहीं मिलती, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ रुकावटों के अगेंस्ट ना जाएं। आपकी फ़ोर्स वेस्ट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में आप उसके लिए कामयाब हो भी जाएंगे, लेकिन सिंपल तरीका भी ये है कि आपने स्टॉप नहीं लगाना, लेकिन एक्स्ट्रा फ़ोर्स जहां आपको लग रहा है कि आपने इसके मुकाबले में डट के खड़े हो जाना, उसके लिए डट के भी इस तरह नहीं खड़ा होना कि आपके लिए नुकसानदेह साबित हो, आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाए, आपका प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाए। इसकी तरफ आपने ख़ास तवज्जो देनी है। हर स्टेप आपको अपनी कामयाबी की तरफ तो ले जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आप में एंजाइटी भी पैदा हो रही है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन उसको आपने ओवरकम करना है और अपने गोल्स के लिए कोशिश करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फ़ोर्स जिस तरफ आप कोशिश कर रहे हैं वो यूज़लेस जा रही है, तो अपनी डायरेक्शन चेंज, पाथ चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी रुक जाने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत है। एरीज़, जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ से रेलिवेंट एहतियात करनी है। अगर आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो ख़्याल रखें। और आपने शुगर, अगर आपको शुगर है तो फिर ध्यान करना है, आपने डायबिटीज़ के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और जहाँ तक एरीज़ आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, सूटेबल टाइम तो है आपके लिए, गुड गेस्चर भी आपको मिल रहे होंगे, लेकिन डिमांडिंग कंडीशन आपके नज़दीक है, अटेंशन देने की ज़रूरत है। अगर आपने चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया तो मसाइल पैदा होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ में रिटर्न बैक करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, जो कि आपके बाद में भी स्ट्रेस का बायस बनेगा। तो आपने ये चीज़ें ज़हन में रख कर, अगर आप किसी रिलेशन में रिटर्न बैक करना चाहते हैं, तो आपने इस बात को लाजमी सोच लेना है। और अगर ये अब रिटर्न होगा तो आप अपने मुकम्मल दिल से करें, क्योंकि सिचुएशन के लिए आपने ख़ुद जो है उसकी तैयारी की होनी चाहिए। जहाँ तक एरीज़ आपके करियर का ताल्लुक़ है, तो करियर में अगर आप पैसे ले रहे हैं किसी से लोन के तौर पर, तो आप कोशिश करें कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल रिटर्न कर दें, आपके लिए बेहतर होगा। आपके घर में बहुत से पैसे लगते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकम इंक्रीज़ तो हो रही है आपकी फ्यूचर में, लेकिन आपने इस वक्त जो है वो चीज़ों को जहन में रखना है कि अगर आपकी जॉब की जो नेचर है उसमें अगर आपको रुकावटें फ़ेस कर रहे हैं, तो अपनी डायरेक्शन को चेंज, जैसे मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में कहा है, आपके मूड के अकॉर्डिंग भी, कि अगर आपको लग रहा है कि आपके डायरेक्शन में बहुत एफ़र्ट लग रही है, तो इट इज़ अ गुड टाइम कि आप उस डायरेक्शन को चेंज कर लें। अपने करियर को अगर स्विच करना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर वर्किंग करके, हार्ड वर्क करके, उसकी फ्यूचर प्लानिंग करके प्रॉपरली आप चेंज कर सकते हैं। आपकी डायरेक्शन ठीक हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ में आप इस वक्त एफ़र्ट कर रहे हैं उसमें बहुत एफ़र्ट करनी पड़ रही है, रिटर्न बैक बहुत कम हो रहा है। और अगर इसी तरह ही आप इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, तो आपको इसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा जो आपकी सिचुएशन चल रही है।
तो अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है या आप किसी अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हार्ड वर्क लाज़मी है, प्लानिंग लाज़मी है। अगर आपको मिल जाती है तो आपका फ्यूचर भी बेहतर हो जाएगा, करियर भी बेहतर हो जाएगा। एरीज़, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50 टू 60% है, हेल्थ आपकी 50 टू 60% है, लव लाइफ आपकी 40 टू 50% है, करियर आपका 50 टू 60% है, वेल्थ आपकी 40 टू 50% है। या इस्लामों का व्रत करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है टॉरस। टॉरस का 2 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा, ये जानने से पहले टॉरस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टॉरस, जहाँ तक आपके स्टार्स के ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो वो आप में सपोर्टिव इन्वायरमेंट पैदा कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है। आपको डिफरेंट और अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे। आपको अच्छी एडवाइस, असिस्टेंस मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है, कनेक्शन अच्छे डेवलप हो सकते हैं, कोई आपकी मदद कर सकता है। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। शाम के करीब जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से रेलिवेंट, अपनी किसी स्पेशलाइजेशन से रेलिवेंट सोच रहे होंगे, सोशलाइज़ कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे उससे रेलिवेंट, तो आपको डिफरेंट एडवाइस और डिफरेंट गाइडेंस मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। टॉरस, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है तो आपका मूड जो फ्राइडे वाले दिन है उसमें आप एज ए सिंपल पर्सन खुद को प्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन आप लैक ऑफ टैक्ट्स नहीं रह सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए मसाइल पैदा कर देगा। इस वक्त आप डिफ़िकल्ट टाइम से सफ़र तो कर रहे होंगे, लेकिन आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि ये इतना मुश्किल वक्त नहीं है, इसकी सेंसिटिविटी इतनी हाई नहीं है कि आप चीज़ों को कंट्रोल ना कर सकें। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से इसको हैंडल किया, सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, तो ये गुड टाइम बैड टाइम में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा वक्त है आपके लिए, आप अगर डिफरेंट डिसीजन सही लेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। डिफरेंट स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करें। अगर आपको किसी चीज़ में किसी स्किल की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली सीखें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन आप इसमें सेंसिटिव तो है कंडीशन, नो डाउट, लेकिन ऐसी नहीं है कि आप इसको कंट्रोल ना कर सकें। कंपैरेटिवली आपकी कंडीशन स्टार्स के मुकाबले में इस वक्त काफ़ी बेहतर है। आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, अटेंशन देने की ज़रूरत है अपनी फ़ूड की तरफ, अपनी डाइट की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ। ख़ास तौर पर अगर आपके पाँव वाली साइड पर शूज़ के थ्रू, सॉक्स के थ्रू कुछ चोट, कुछ पेन होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो ये इतनी मुश्किल कोई पेन नहीं है कि अगर कोशिश करें कि मेडिकेशन कर लें, अगर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़े तो भी ठीक है, अदरवाइज़ ये पेन रिलीव हो जाएगी आपकी। तो आपने इससे रेलिवेंट एहतियात करनी है। टॉरस, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है तो अगर आप सिंगल हैं आपके लिए सिचुएशन बेहतर है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया सूटेबल इन्वायरमेंट है, सूटेबल लोग हैं आपके नज़दीक, एडजस्टमेंट ईज़ी हो सकती है आपकी। लेकिन मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट की बात कर रही हूँ, एडजस्टमेंट ज़रूरी होगी, एडजस्ट करना दोनों के लिए ज़रूरी होगा। अच्छा वक्त गुजारें बेहतर होगा। जो मैरिड हैं वो भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, और इतनी ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे अगर आप चीज़ों को सीरियसली हैंडल कर लेंगे तो। जहाँ तक टॉरस आपके करियर का ताल्लुक़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप में इंक्रीज़ हो रही हैं, प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरह से मैनेज करें। एक्सट्रीमली टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। कुलीग्स के साथ फ़िट होने की कोशिश करें, आपको उनकी मदद के साथ आसानी मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन एक्सक्यूज़ ना फाइंड आउट करें किसी चीज़ के अंदर फ़ोर्सफुली, तो वो नुकसानदेह हो सकता है। अपनी एनर्जी को अपने फ्यूचर प्लान्स पे लगाएं, आपके लिए फ़ायदेमंद होती हुई चीज़ें नज़र आएंगी। फ़ाइनेंशियल इशू से रेलिवेंट परेशान ना हो, आपका करियर जैसे ही बूस्ट करेगा आपके फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, और सिर्फ प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। आप डेफ़िनेटली करियर के अंदर भी बेस्ट कर सकते हैं और फाइनेंस आपके इश्यूज़ भी ख़त्म हो सकते हैं। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है
तो टॉरस आपका मूड 50-60% है, हेल्थ आपकी 50-60% है, लव लाइफ आपकी 60-70% है, करियर आपका 50-60% है, और जहाँ तक आपकी वेल्थ का ताल्लुक़ है, वेल्थ भी आपकी 50-60% है। या सलामों का व्रत करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है जेमिनी। जेमिनी का 2 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो जेमिनी, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहाँ तक जेमिनी आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन वो आप में स्टेबिलिटी भी पैदा कर रही है, स्ट्रेंथ भी पैदा कर रही है, आपको कंसीडर भी किया जा रहा है, एनर्जी भी आपकी बेहतर हो रही है। फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ को अगर आप डील कर रहे हैं या इमोशनल स्ट्रेस को डील कर रहे हैं, तो इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। डायरेक्शन आपकी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को में डिस्टेंस मेंटेन करें, बैलेंस मेंटेन करें, आपके लिए बेहतर होगा। बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप लापरवाही नहीं बरत सकते, बहुत सारी चीज़ों को आप एक्स्ट्रा भी नहीं लेके चल सकते, वो आपकी हेल्थ और आपके करियर के लिए नुकसानदेह होने के चांसेस हो सकते हैं। जहाँ तक जेमिनी आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो आपके मूड में अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो कम्युनिकेशन से कि जो कि आपके लिए ब्लॉकेज सी एनवायरनमेंट पैदा कर दे, और आपने अवॉइड करना है एक्स्ट्रा कमिटमेंट से। अदरवाइज़ आप बाउंड हो जाएंगे चीज़ों से रेलिवेंट, उसकी टाइम कमिटमेंट से रेलिवेंट, उसकी पेमेंट से रेलिवेंट, तो आपने एहतियात करनी है। डिसिप्लिन मेंटेन करना है अपने टास्क में, मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा, अपनी हेल्थ में, अपनी स्लीप में, अपनी डाइट में आपको डिसिप्लिन की, टाइम टेबल की, बैलेंस की, इस चीज़ की एक्सट्रीमली आपने कमी की हुई है। जहाँ तक आपकी जॉब में है, आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी, कामयाबी आपको मिल सकती है। बस आपने कम्युनिकेशन में कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं कर देनी जो आपके लिए ब्लॉकेज सी फ्यूचर में कोई या आपके लिए आगे फर्दर कुछ मसला क्रिएट कर दे। जेमिनी, जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, तो आपने अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों की तरफ तवज्जो देनी है, और अच्छी डाइट लेनी है। टेंशन स्ट्रेस को लाइफ में थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें, कोई एक्सरसाइज करें, आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक जेमिनी आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ड्रीमी कंडीशन में मत रहें। ड्रीम्स रियलिटी नहीं होते। गुड अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके करीब नो डाउट हैं, लेकिन इसके साथ साथ कन्फेस करें बहुत सारी चीज़ों को, रियलिटी के अंदर आपके लिए आसानी होगी। आइडियलिस्टिक सिचुएशन में ना जाएं, मुश्किल हो सकता है, फिर उसकी इंटेंस बहुत हो जाएगी रियलिटी आपके लिए। कोशिश करें, आप बेहतर वक्त है, बेहतर लोग हैं, लेकिन चीज़ों को रियलिटी में देखें, आइडियलिस्टिक होकर ना सोचें। अदरवाइज़ ग्रेट टाइम है, और अगर आपको कोऑपरेट करने की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली सिचुएशन आपके हक़ में बेहतर हो जाएगी। जेमिनी, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, तो आप बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं, आप बहुत काम भी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। सिर्फ़ एक चीज़ की आप में कमी नज़र आ रही है फ्राइडे वाले दिन, वो है कॉन्फिडेंस की। आप में एबिलिटीज़ भी है, आप काम भी कर रहे हैं, आपका ओपिनियन भी मैटर करता है, तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि कॉन्फिडेंस के साथ अपना ओपिनियन रखें, आपको इसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव तरीके से रखें। पॉजिटिव बिहेवियर अपनाएं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपके लिए चीज़ें आपके हक़ में जा रही हैं, वजदान आपके हक़ में जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आपके हक़ में जा रही हैं, तो किस्मत जो है वो आपके हक़ में है। चीज़ों को समझें, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सिर्फ़ कॉन्फिडेंस के साथ अपना ओपिनियन रखें, कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करें, अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन रखें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जहाँ तक जेमिनी आपके फ़ाइनेंस का ताल्लुक़ है, तो आपको एज़ सच जो है वो, अगर फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ आप फ़ेस कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपनी इनकम के साथ अपनी स्पेंडिंग को अटैच करें, ना कि ओवर करें। तो कुछ वक्त के लिए ये होगा, आपकी ये कंडीशन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। मूड आपका 50-60% है, हेल्थ आपकी 50-60% है, लव लाइफ आपकी 50-60% है, करियर आपका 50-60% है, और वेल्थ आपकी
42-50% है। या इस्लामों का व्रत करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है कैंसर। कैंसर का 2 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो कैंसर, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैंसर, जहाँ तक आपकी स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपके नज़दीक पैदा होगा। सैटर्न के जहाँ तक असरात है वो भी आप में काफ़ी हद तक लेस हैं। ब्लेसिंग्स आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। आप में इंस्पिरेशन पैदा करी है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हेंस हो रहे होंगे, लेकिन रियलिटी को आपने पहचाना है। ड्रीमी कंडीशन में नहीं रहना। प्रेशर इस वक्त बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होने के चांसेस आपके नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक कैंसर आपके मूड का ताल्लुक़ है तो मूड से रेलिवेंट आपने कोशिश करनी है कि आपका दिन तो बेहतरीन है, रिवॉर्ड भी मिल सकता है, कहीं से पैसे मिलते भी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप बिज़ी तो होंगे मूड के अंदर, लेकिन इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट नहीं करनी है। अगर कोई नई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो देखिए उसका कोई फ़ायदा है या सिर्फ वैसे ही ले रहे हैं। किसी चीज़ से रेलेवेंट थकावट भी हो सकती है आपको। अगर आप ख़र्च कर रहे हैं या कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा होने की वजह से आपको स्ट्रेस, परेशानी हो सकती है। अपनी चीज़ों को पहचानें, उससे रेलेवेंट डिसीजन लें, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जहाँ तक कैंसर आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, अपनी हेल्थ में डाइट की तरफ ख़ास तवज्जो दें। टेस्ट बर्ड्स की वजह से जस्ट जंक फूड खाने की ज़रूरत नहीं है, उससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक्सपीरियंस और ख़ास तौर पे ऑयली फूड आपके एक्सपीरियंस में भी होगा कि उससे आपको शायद कोई मसला रहा है या होने के चांसेस आपके नज़र आ रहे हैं। कोशिश करें अवॉइड करें और हेल्दी डाइट की तरफ तवज्जो दें। जहाँ तक कैंसर आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप में स्ट्रेस पैदा हो रहा होगा तो कोशिश करनी है टेंशन से, फ्रस्ट्रेशन से, स्ट्रेस से बचें और डिसीजन जो है इस किस्म के लें जो आपके लिए आसानी का बायस हों, आपके लिए कामयाबी का बायस हों और अमन का बायस हों। रिलेशनशिप में कुछ मसाइल होते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन कम्युनिकेशन से, ओपन ओपिनियन से आप इन मसाइल को हल कर सकते हैं। ये जस्ट कॉमन सी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि पैदा हो रही है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो मसला नहीं होगा। कैंसर, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है तो वर्क प्लेस पर आप अगर ख़ामोश रह रहे हैं और अपना ओपिनियन नहीं रख रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप कोऑपरेट तो कर रहे हैं अपने काम के अंदर, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। कोशिश करें कि अपने ओपिनियन रखें, जॉब में एक्टिव रहें, अपनी पार्टिसिपेशन शो करें, ऑर्गेनाइज़ रहें, मैनेज रहें, इंस्पायर करें अपने ओपिनियन से, आपके लिए बेहतर होगा। किसी प्रोजेक्ट में, किसी काम में मेजर रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ख़ास तौर पर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हुए एहतियात करनी है। अर्निंग क्लेम में कुछ मसले हो सकते हैं और आपने ख़ास तौर पर चीज़ों को फ़ाइनेंशियली भी देखकर चलना है। किसी प्रोजेक्ट में आपको अच्छी चांसेस भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन लापरवाही से ये जो फ़ायदा है नुकसान में भी बदल सकता है। किसी क्लेम में, किसी चीज़ में आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन अगर इसको ध्यान से आपने चेक नहीं किया, ध्यान से इसको नहीं लेके चलें तो मसाइल का सामना भी हो सकता है। जहाँ तक कैंसर आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50-60% है, हेल्थ आपकी 50-60% है, लव लाइफ आपकी 40-50% है, करियर आपका 50-60% है और वेल्थ आपकी 40-50% है। या इस्लामों का व्रत करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है लियो। लियो का 2 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो लियो, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लियो, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो जब कैंसर आपके सन के साथ अलाइन होगा तो इसके साथ साथ आप पे सैटर्न के असरात भी मुरतब होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ये तो स्ट्रेंथ आप में आपके लिए क्रिएट करेगा ही करेगा, लेकिन सैटर्न की वजह से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप में कामयाबी पैदा कर देगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप उसका स्टार्ट बेहतरीन लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। इनकरेज करें आपको बहुत सारे स्टार
साथ बहुत सारे कामों में स्पिरिचुअली कोई आपकी चीज़ों की वजह से आसानी भी होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे किसी का मशवरा आपके बहुत काम आ सकता है। तो आपने शाम के वक़्त जो है वो ख़ास तौर पर अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देनी है, आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक लियो आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो अच्छी कंडीशन है, लेकिन काम की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। आप कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन न्यू आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए आप अपने काम को ईज़ी बना सकते हैं। और आपको मालूम भी हैं वो आइडियाज़, वो स्ट्रेटजीज़, जस्ट आप इम्प्लीमेंट करते हुए घबरा रहे हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी से इंक्रीज़ हो जाएगी। अपनी हेल्थ की तरफ आपने ख़ास तवज्जो देनी है। बिज़ी डे ज़रूर है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप पर बहुत सी आसानी क्रिएट कर देगी। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, तो आपने अपने इमोशनल स्ट्रेस पे कंट्रोल करना है। चीज़ों को एक्सप्रेस करने से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। अपनी डाइट, अपनी हेल्थ की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है। अपने मूड को पॉजिटिव रखना है, एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, आपके लिए फ़ायदा होगा। लियो, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो रिलेशनशिप से रेलिवेंट अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ मसाइल हो रहे हैं, तो अच्छे एक्शंस लेने की ज़रूरत है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर डिससेटिस्फेक्शन है इस वक्त, तो कोशिश करें कि चीज़ों को हल करने की। आपके नज़दीक वक्त बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर आपने इन मसाइल को जल्द हल ना किया या किसी की मदद ना ली, तो मसाइल बढ़ सकते हैं। सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, लेकिन इसको जो है वो आपने कोशिश करनी है कि सही फ़ैसलों के साथ लेके चलें। अगर ये ग्रेजुअली चीज़ें ठीक होनी है तो स्लो में करें, लेकिन अगर आप स्लो करने से चीज़ें ऑलरेडी बहुत लंबी चली गई हैं, तो अब डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। लियो, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, तो जैसे मैंने आपको बताया, आपने बहुत सारे टारगेट्स पे काम कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे। अगर आपका बिज़नेस है, लीगल अफेयर्स को ध्यान से लेकर चलना है, सिग्नेचर करते हुए एहतियात करनी है, किसी किस्म की कोई कमिटमेंट करते हुए एहतियात करनी है। उसमें फ्रॉड या इस किस्म के चांसेस नज़र आ रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होना। अगर आपका पार्टनर जो है, बिज़नेस पार्टनर जो है, चीज़ों को इवैल्यूएट नहीं कर रहा या उसने कर लिया, तो एक दफ़ा आपने भी करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में पॉसिबिलिटीज़ डिफरेंट किस्म की नज़र आ रही हैं। पार्टनर के साथ आपने सिचुएशन नहीं ख़राब करनी, पुशबैक नहीं करना, डील्स को ख़राब नहीं करना, लेकिन रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत ज़रूर मौजूद है, ताकि आपके लिए कुछ आसानी क्रिएट हो जाए। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50-60% है, हेल्थ आपकी 50-60% है, लव लाइफ आपकी 50-60% है, करियर आपका 50-60% है, और फाइनेंस आपका 40-50% है। या इस्लामों का व्रत करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है वर्गो। वर्गो का 2 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो वर्गो, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहाँ तक वर्गो आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो आपका कैंसर जब आपके मून के साथ अलाइन होगा, तो स्ट्रेंथ तो पैदा करेगा ही करेगा, लेकिन आपके सेटिंग की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ मसाइल होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके बाकी स्टार्स आपके लिए लकी बन जाएंगे गोल्स अचीव करने में, रिलेशनशिप में, आपके लव कॉलम में स्ट्रेस को काफ़ी हद तक रिलीव कर देंगे। पास्ट में अगर कुछ हुआ है, कुछ कनेक्शंस हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ स्ट्रेस हुआ है, उसके लिए भी कम होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी मदद कर देंगी। तो मसला आपको ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक आपके असरात कम हो जाएंगे। अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली परफॉर्म करें, आपके लिए बेहतर होगा। वर्गो, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो आप डेफ़िनेटली क्लोज़ हो रहे होंगे। अगर आप अनमैरिड हैं, तो मैरिड की तरफ आपकी चांसेस जा रहे हैं। अगर पेयर में है, तो फिर डेफ़िनेटली अगर कुछ मसाइल थे, तो ऑलरेडी मसाइल हल होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट का ताल्लुक़ है,
तो किसी भी चीज़ को डिसाइड करने से पहले प्रॉपर्ली प्लानिंग कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ऑलरेडी मैरिड है तो बेहतर टाइम है, लेकिन बिज़ी ज़रूर है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। इसके साथ साथ घर में भी वक्त देने की ज़रूरत है। आपके लिए बेहतर होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन बिज़ी दिन है घर की एक्टिविटीज़ की वजह से भी और वर्क प्लेस की वजह से भी। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, अपनी हेल्थ में इस माइंड की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है, इमोशनल स्ट्रेस की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है। बिज़ी हैं तो अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं, तो मसला नहीं होना चाहिए आपको किसी भी किस्म का। जहाँ तक आपकी लव लाइफ़ का ताल्लुक़ है, मेजर पोर्शन में तो आपकी आसानी ही है, मसला होना ही चाहिए, लेकिन वो आपके साथ जो है कि एक कुछ बैड सिचुएशन तो चलती रहती है, तो इसकी तरफ ख़ास तवज्जो देनी है। अगर आप सिंगल हैं तो अच्छा रिलेशनशिप होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि लोगों को सही तरीके से मिसरीड नहीं करना है लोगों को। आपने लोगों को सही तरीके से समझ के डिसीजन लेना है कि जेलसी या हसद या नेगेटिविटी तो नहीं है, तो आपके लिए डिसीजन लेना मसले के लिए आसान हो जाएगा। जहाँ तक वर्गो आपके करियर का ताल्लुक़ है, तो प्रॉपर प्लानिंग करें। किसी भी जगह पर पैसे लगाने से पहले अपनी आंखें खुली रखें। किसी भी किस्म के सिग्नेचर करते हुए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा दिन है, फ़ाइनेंशियली भी प्लानिंग करके चलेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। इग्नोर करें कोई मिस्टेक अगेन करने से, क्योंकि कोई मिस्टेक अगर आप दोबारा करेंगे तो वो उसका गिल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा रहेगा। एसेट से रेलिवेंट, सेविंग से रेलिवेंट एहतियात करनी है। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, आपके फाइनेंस से रेलिवेंट, करियर से रेलिवेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट, किसी भी किस्म की अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। घर से रेलिवेंट तो आसानी हो सकती है, लेकिन सिर्फ कोशिश करनी है, चीज़ों को एक्टिवली रिस्पॉन्स करना है, एक्टिवली चीज़ों को डिसाइड करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50-60% है, हेल्थ आपकी 50-60% है, लव लाइफ आपकी 60-70% है, करियर आपका 50-60% है और वेल्थ आपकी 40-50% है। या करीमों का व्रत करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है लिब्रा। लिब्रा का 2 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो लिब्रा, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहाँ तक लिब्रा आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन में ख़ास तौर पर कैंसर आपके मून के साथ जब अलाइन होगा, तो आप में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो इंक्रीज़ करेगा। आपका ये वीक बिज़ी भी हो जाएगा काम के लिहाज से, ड्यूटीज़ के लिहाज से। अपनी एक लिस्ट बनाएं जिसके ज़रिए आप अपने काम को मैनेज कर सकें, अपनी काम को मैनेज कर सकें। कंडीशन आपकी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। कंपैरेटिवली असाइन ज़्यादा आपको टास्क कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप अपनी सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ हेल्थ की तरफ तवज्जो कम दे पा रहे हैं। कोशिश करें कि मेंटेन करें बैलेंस को। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है लिब्रा, तो आपने कोशिश करनी है कि चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज़ करके डिसीजन लें। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, एप्रिसिएशन के आपके चांसेस नज़र आ रहे हैं, आपकी एबिलिटीज़ इन्हेंस हो रही हैं। किसी किस्म की कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको मिल सकती है, जिसके लिए शायद आपको ट्रैवल करना पड़े, लेकिन ये पिकनिक ट्रिप नहीं है, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला ट्रिप हो सकता है जो आपकी अटेंशन डिमांड कर रहा होगा। जहाँ तक लिब्रा आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, तो हेल्थ की तरफ माइनर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो दें, आपके लिए बेहतर होगा। डाइट की तरफ तवज्जो दें इससे पहले कि ये माइनर इश्यूज़ जो हैं वो सीरियस पोर्शन में दाखिल हो जाएं, तो तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी ये माइनर प्रॉब्लम्स होंगी। जहाँ तक लिब्रा आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो लव लाइफ में स्ट्रेस इंक्रीज़ होता नज़र आ रहा है। स्ट्रेस, टेंशन, सिचुएशन वर्स होती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप टेम्परेरी इसको लेके चलना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म नहीं होगी। बेहतर ये है कि या तो आप इस इशू को ख़त्म कर दें, या तो ये आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ मसाइल ज़्यादा हैं तो ये रिलेशन कंटिन्यू होता नज़र नहीं आ रहा है। कुछ मसाइल मौजूद हैं।
जहाँ तक लिब्रा आपके करियर का ताल्लुक़ है, इमोशनल स्ट्रेस आपके प्लान्स को वर्क प्लेस पे भी थोड़ा बहुत जो है वो फ्रस्ट्रेशन दे रहा है। आपके लिए चीज़ों को समझने का अच्छा वक्त है, लेकिन उसको टाइमली मुकम्मल भी करना है। कुछ किसी किस्म की इमरजेंसी की कंडीशन हो सकती है घर में, या खुदा न खास्ता कहीं जहाँ पे हैवी फाइनेंस लगता हुआ, पैसा लगता हुआ नज़र आ रहा है, तो तवज्जो देनी है। घर के पोर्शन में भी, करियर में भी, और ख़ास तौर पर आपने अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन पे वक्त पर डिसीजन लेना है। आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स को चेक करें। एक्शन को इस्टेब्लिश करने से पहले, प्लान को बनाने से पहले बार बार उसको चेक करें, आपके लिए बेहतर होगा। करियर के अंदर भी ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। जहाँ तक लिब्रा आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 40 to 50% है, हेल्थ आपकी 40 to 50% है, लव लाइफ आपकी 30 to 40% है, करियर आपका 40 to 50% है, और वेल्थ आपकी 40 to 50% है। या इस्लामों का विर्द करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का 2 अगस्त 2024 कैसा रहेगा? स्कॉर्पियो, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, वो स्टार्स आपको स्ट्रेंथ तो दे रही हैं, आपको लोगों से डील करने, कनेक्शन डेवलप करने में भी मदद करें। जब आपका कैंसर आपके मून के साथ अलाइन होगा, तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसमें आसानी तो होगी, लेकिन सर्टेन मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पैदा कर देगा। अपने पाथ से रेलिवेंट आपने मुकम्मल तौर पर श्योर होना है, उसके लिए एफ़र्ट करनी है, मेंटल एबिलिटीज़ लगानी है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। चीज़ों को रीशेड्यूल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। शायद उसको पहले सही तरीके से रीशेड्यूल नहीं किया गया था, उसको ध्यान से तरतीब ही नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कुछ मसाइल का सामना हो सकता है। जहाँ तक स्कॉर्पियो आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो मूड में इम्बैलेंस की कंडीशन मौजूद है, बैलेंस मौजूद नहीं है, क्लैरिटी मौजूद नहीं है, डिस्ट्रैक्ट हैं, वर्क से रेलिवेंट, पर्सनल लाइफ से रेलिवेंट मसाइल मौजूद हैं, वैरायटी ऑफ वर्क है, डिफरेंट और डिफ़िकल्ट एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म करनी पड़ रही हैं। बहुत सारी चीज़ों के मामले में आपको यकीन ही नहीं है, कमिटमेंट्स आपने कर दी हुई हैं, अटेंशन दी नहीं हुई, मसाइल का सामना हो रहा है। चीज़ों को पहचानें, फिर डिसीजन लें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिकग्नाइज़ करें, एनालाइज़ करें सिचुएशन को, फिर डिसीजन मेकिंग करें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जहाँ तक स्कॉर्पियो आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, डेंटल इश्यूज़ पैदा होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, या पहले अगर कोई पेन थी तो वो इंक्रीज़ होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। तवज्जो देने की ज़रूरत है, डॉक्टर को कंसल्ट किया जा सकता है। डाइट की तरफ ख़ास तवज्जो दें, आपके लिए बेहतर होगा। और डाइट के साथ साथ आपने अपनी सिचुएशन, अपनी मेंटल स्ट्रेस की तरफ भी तवज्जो देनी है। जहाँ तक स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो इस वक्त आपको अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग अच्छे नज़र आ रहे होंगे, चीज़ों को समझे, अच्छी एडवाइस भी आपको दे रहे होंगे। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जहाँ तक आपके पार्टनर की बात है, गेस्चर्स को पहचानें, सिचुएशन को पहचानें, टाइम बेहतर हो जाएगा। अगर इस वक्त टेंस किस्म की सिचुएशन है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी। इसका साथ ही आप विद इन फ्यू डेज़ जो है इस चीज़ों के मसाइल का हल हो जाएगा। जहाँ तक स्कॉर्पियो आपके करियर का ताल्लुक़ है, अनएक्सपेक्टेड डिमांडिंग कंडीशन आपके वर्क प्लेस पे बनी हुई है। कुछ चीज़ें अनसेटल हैं जो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। कुछ बिल्स हैं, कुछ चीज़ें अनपेड हैं, कुछ चीज़ें आपके कर्ज़े की हैं, जिनकी वजह से फ्यूचर में भी मसाइल होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ की तरफ, करियर की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। किसी ओल्ड डेबिट को आप भूल चुके हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ मसाइल का सामना हो रहा है या फ्यूचर में होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। इसकी तरफ ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। करियर के अंदर आपकी कोई डेडलाइन करीब आ रही है किसी प्रोजेक्ट की, उसके लिए तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुछ अनसेटल सी चीज़ें हैं, अनमैनेज सी चीज़ें हैं, जिनकी तरफ आपने ख़ास तौर पर तवज्जो देनी है। अपने करियर के अंदर आपके लिए बेहतर हो जाएगी सिचुएशन। स्कॉर्पियो, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50 to 60% है, हेल्थ आपकी 40 to 50% है, लव लाइफ आपकी 50 to 60% है, करियर आपका 40 to 50% है,
और वेल्थ आपकी 42-50% है। या इस्लामों का वर्त करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का 2 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो सेजिटेरियस ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेजिटेरियस जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो जुमे वाले दिन आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में ख़ास तौर पर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की तरफ तवज्जो देंगे। सैटर्न आपके लिए स्ट्रेंथ के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन इमोशनली स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन साथ साथ आप अपनी मजबूती भी कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया रूहानी एक्टिविटीज़ की वजह से। ख़ास तौर पर अपनी ईगो की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। किसी चीज़ में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, बल्कि उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। किसी भी चीज़ का डिसीजन ईगो में आके नहीं लेना है, कोई मसाइल का सामना हो सकता है। जहाँ तक सेक्रेटरीज आपके मूड का ताल्लुक़ है, कोई अनप्लान्ड कोई किसी भी किस्म का आपने जिसमें मैनेजमेंट नहीं की होगी, आपने डिसीजन नहीं लेना, कोई कहीं जाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ये कुछ ट्रिप नहीं है, ये कोई बिज़नेस ट्रिप नहीं है, लेकिन शायद ज़रूरत के काम के तहत या तो शहर में या शहर से बाहर जाने की कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन डेफ़िनेटली कुछ आपने वर्किंग करके जाने, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो परफॉर्म करनी है। डिफरेंसेस मौजूद हैं ज़हन में और दिल में, तो आपने कोशिश करनी है कि इन मसाइल को हल कर सकें। फ़ेस टू फेस अगर कुछ मसाइल हल करने हैं फैमिली में, तो अच्छा वक्त है आपके लिए, किए जा सकते हैं। अगर पेंडिंग करेंगे तो मसाइल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक सेक्रेटेरियस आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, तो एनर्जी तो गुड है, हेल्थ की तरफ थोड़ी सी भी तवज्जो देंगे तो बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इग्नोर करने की सूरत में सिचुएशन ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। सर का दर्द होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अपनी डाइट की तरफ तवज्जो दें, बेहतर होगा। सेक्रेटेरियस जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो बहुत सारी चीज़ों में, कमिटमेंट्स में, रिलेशनशिप्स में आप बिज़ी ज़रूर हैं, लेकिन ये बिज़ी जो हैं कोशिश करें कि कम्युनिकेशन के अंदर बेहतरी लाएँ, बेहतर हो जाएगी। अटेंशन दें लोगों की बातों की तरफ। शायद उनका मसला ये है कि आप अटेंशन नहीं देते हैं, कुछ फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा मीटिंग्स के अंदर आपकी। शायद आपके फ़ाइनेंस में कुछ बेहतरी आ जाए, इन्वेस्टमेंट में, बिज़नेस में कुछ चांसेस बेहतरी के हो सकते हैं या कुछ मशवरा मिल सकता है। सेक्रेटेरियस जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, तो आप बहुत सारी चीज़ों में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी ज़रूरी है कि आप जो है अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार भी हैं कि नहीं। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ स्किल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड गेन भी होता हुआ मिल रहा है, जैसे रिवॉर्ड हो गया या कुछ और चीज़ हो गई। कोई प्रोजेक्ट्स में कोई कामयाबी, अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ज़रूरी सिर्फ ये है कि आपने अपनी स्किल्स पे और पॉजिटिव रहना है, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आप उसको हासिल कर सकें। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50-60% है, हेल्थ आपकी 40-50% है, लव लाइफ आपकी 50-60% है, करियर आपका 50-60% है, फाइनेंस आपका 40-50% है। या इस्लामों का वर्त करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का 2 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो कैप्रिकॉर्न ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो कैप्रिकॉर्न आपके नज़दीक रिलेशनशिप पे ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, लेकिन सैटर्न की वजह से कुछ मसाइल पैदा होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। आपने ख़ास तौर पर तवज्जो देनी है मिसअंडरस्टैंडिंग्स की तरफ। हेजिटेशन नहीं फ़ील करनी है, कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे और उस पर काम कर लेंगे। जहाँ तक कैप्रिकॉर्न आपके मूड का ताल्लुक़ है, तो मूड में भी आपने ख़ास तौर पर आपने अगर आप चीज़ों को डील कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ करें। कॉन्फ्रेंस में भी, सेमिनार में भी, वर्क प्लेस पे भी कन्फ्यूजन अपनी क्लियर करके जाएं, आपके लिए बेहतर होगा। कुछ अगर आप कंफ्यूज हुए तो एम्बैरेसिंग सी कंडीशन बन सकती है, पोजीशन से रेलेवेंट एहतियात करनी है।
ख़ास तौर पर हार्ड वर्क करके जाना है, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। एक्टिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, बेहतर हो जाएगा। जहाँ तक कैप्रिकॉर्न आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, तो आपने अपनी आईसाइट की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आईसाइट से रेलेवेंट कुछ मसाइल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई एलर्जिक आँखों में या इस किस्म की कोई चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, कोशिश करें अच्छी डाइट लें, आपके लिए बेहतर होगा। डॉक्टर को चेक कराएँ, कुछ विज़न के मसाइल पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक कैप्रिकॉर्न आपकी लव लाइफ़ का ताल्लुक़ है, तो लव लाइफ में अभी आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से एडवाइस ले सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कुछ चीज़ों के से रेलेवेंट आपको यकीन नहीं है, श्योर नहीं है, तो जल्दी में कोई स्टेप नहीं लेना। आप शायद साइलेंटली दूसरों से इम्प्रेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ख़ामोश मुतासरीन में शामिल हैं, जिसकी वजह से आप अपने करैक्टर पे बहुत सारे जो हैं वो उँगलियाँ उठाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस शायद हो रहा है। तो कोशिश करें कि चीज़ों को रियलिस्टिक लेके चलें। अगर आपको इस मामले में बहुत जल्दबाज़ी की ज़रूरत नहीं है, आप शायद लोगों को गलत जज कर रहे हैं, तो एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अगर आपके नज़दीक बेहतर लोग हैं और आपने उनके बारे में प्रॉपर समझा हुआ है, किसी की एडवाइस ली हुई है, तो आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज़ करैक्टर को आप गलत जज कर रहे होंगे और इसका अफ़सोस फिर आपको बाद में होगा। कैप्रिकॉर्न, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, तो मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा, आप डिफरेंट वर्क कर रहे हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके नज़दीक हैं। जल्दबाज़ी में कोई काम नहीं करना, किसी न्यू क्लाइंट के साथ काम नहीं करना, क्यों न्यू प्रोजेक्ट पे हार्ड वर्क ज़रूर करें, लेकिन जल्दी में काम नहीं करना, जल्दबाज़ी में कोई डिसीजन नहीं करना, नुकसान हो सकता है। ये आपकी लव लाइफ से रेलेवेंट भी कह रही हूँ, करियर से रेलेवेंट भी कह रही हूँ। अपनी अपनी फुल आपने एफ़र्ट लगानी है। अगर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट से रेलेवेंट श्योर हैं, तो डेफ़िनेटली उसके लिए अगर आपने वर्किंग की हुई है तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ प्रेज़ेंट करें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये हार्ड वर्क आपके लिए फ़ायदे में चला जाएगा। जहाँ तक कैप्रिकॉर्न आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50 to 60% है, हेल्थ आपकी 40 to 50% है, लव लाइफ आपकी 50 to 60% है और करियर आपका 50 to 60% है, वेल्थ आपकी 40 to 50% है। या इस्लामों का वर्द करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फ़रमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है एक्वेरियस। एक्वेरियस का 2 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो एक्वेरियस, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन आप में जब आपका कैंसर आपके मून के साथ अलाइन होगा, तो आपके लिए फीलिंग्स जो हैं वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन वाली हैं। एनर्जी परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन आपके किसी काम से रेलेवेंट आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। लॉजिकल थिंकिंग रखें, आपके लिए बेहतर होगा। एक्टिवली चीज़ों को परफॉर्म करें, दयानतदारी के साथ काम करें, आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन ये दयानतदारी से काम घर और बाहर दोनों के लिए ज़रूरी होगा, आपको फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। कुछ लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन मिलेगा आपको ज़रूर। जहाँ तक एक्वेरियस आपकी मूड का ताल्लुक़ है, तो आपके लिए फ़ाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ अगर आप फेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टार्स, तो इसमें कुछ अच्छा ब्रेक मिलने की चांसेस आपको मिल सकते हैं। हाई स्पेंडिंग नहीं करनी है, इसके लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ख़र्च नहीं करना है, आपके लिए बेहतर हो जाएगी और कोई अच्छी ब्रेक मिलती हुई नज़र आ रही है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप कुछ अच्छा वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे क्लोज़ होते हुए आप नज़र आ रहे हैं, कोई अच्छी एडवाइस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ में अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाएं, अपनी डाइट की तरफ तवज्जो दें। किसी चीज़ से कुछ नुकसान होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। माइनर इलनेस है, अपने बिहेवियर को, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें, फ्रूट्स खाएं, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। थोड़े से स्टेप्स लें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। एक्वेरियस, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, तो सोशलाइज़ तो आप कर रहे हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी हो रहा होगा, लेकिन चीज़ों को एक्स्ट्रा और जल्दी में डिसाइड करने से बेहतर है कि थोड़ा सा उसकी तरफ तवज्जो दें, चीज़ों को समझें, ताकि वो भी आपकी वैल्यू करें, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपको फ्री या आपकी अहमियत को गिरा कर आपको ना समझे, इस
इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि फ्रीली अवेलेबल थिंग ना बने किसी के लिए भी। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एडवाइस आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि चीज़ें आपके नज़दीक आपको मिस जज करने की कोशिश कर रही हैं। आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से जज कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कोशिश करें कि पार्टनर के साथ अच्छा वक्त तो ज़रूर है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो आप इजीली ख़त्म कर लेंगे, लेकिन इसमें ख़ुद को डीवैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। एक्वेरियस, जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है तो अच्छा टाइम है। आप अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, यूनिक वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर आपने अपने मूड की वजह से कोई चीज़ ख़राब नहीं करनी है। एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप ऑफ़िस जॉब कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने काम को पूरी ध्यानदारी से करें, आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। बिज़नेस के मामले में अपनी क्वालिटी पे वर्किंग करें, आपको बड़े अच्छा रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है कि थोड़ी से हार्ड वर्क से आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50-60% है, हेल्थ आपकी 50-60% है, लव लाइफ आपकी 40-50% है, करियर आपका 50-60% है और वेल्थ आपकी 40-50% है। या इस्लामों का वर्त करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है पाइसेस। पाइसेस का 2 अगस्त 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो पाइसेस, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाइसेस, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है तो ख़ास तौर पर आपका जब कैंसर आपके मून के साथ अलाइन होगा तो आपने बहुत सारी चीज़ों से रेलिवेंट स्टेप्स लेंगे, आप अपने पर्सनल गोल से रेलिवेंट काम करेंगे। आपके नज़दीक ब्लेसिंग्स हैं, आप खुशी भी महसूस करेंगे, कोई खुशी मिलने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। ट्रस्ट इंक्रीज़ होगा आपकी बहुत सारी चीज़ों पे, कंपैरेटिवली थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड प्लान में एक्साइटमेंट, कुछ अच्छी चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर आपने तवज्जो देनी है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की तरफ, आपके लिए बहुत आसानी क्रिएट हो सकती है और हो भी जाएगी पाइसेस, और आपके मसाइल भी बड़ी हद तक हल हो जाएंगे। जहाँ तक पाइसेस आपके मूड का ताल्लुक़ है तो ख़ास तौर पर कंसंट्रेशन से काम लेना है, एक्टिवली चीज़ों को परफॉर्म करना है, एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी से ग्रेस करें। लोगों के मामले में क्रिटिकली थिंकिंग नहीं रखनी है, किसी के क्रिटिसिज्म से सेंसिटिविटी की तरफ नहीं जाना है, आपके लिए बेहतर होगा। मूड ख़राब हो के काम ख़राब होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक लोगों से कांटेक्ट की बात है, आप लोगों से मिलेंगे तो ज़रूर, लेकिन कुछ उलझाव का शिकार उसके बाद हो जाएंगे। आपके लिए कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट टाइम तो नहीं कह सकते, डिफरेंट टाइम ज़रूर है। कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आपके नज़दीक ब्लेसिंग्स भी हैं, आप ओवरकम कर लेंगे। पाइसेस, जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है तो माइनर इलनेस हो सकती है, अवॉइड करें जंक फूड को। कुछ स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से मसाइल हो सकते हैं। हेल्थ की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है, अपनी जो है वो खाने की तरफ ख़ास तवज्जो दें, आपके लिए बेहतर होगा। डाइट, लाइफ़स्टाइल, इन दोनों चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, मसाइल आपके हल हो जाएंगे। पाइसेस, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है तो आप बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे होंगे, लेकिन इस लड़ाई में कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपने ओपिनियन को रखना है, आपके लिए बेहतर होगा। आपके लिए अगर आपके नज़दीक चीज़ें बहुत अच्छी हैं ना तो उसको बहुत अच्छा समझ के नहीं चलना है, उसको नॉर्मल लेके चलें, क्योंकि वो जो लोग आपको शुगर कोटेड नज़र आ रहे हैं ना, वो शुगर कोटेड कुछ और भी हो सकते हैं। तो एहतियात करनी है अपने लिए। ख़ास तौर पर हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। टाइम आपके फेवर में ज़रूर चला जाएगा अगर आपके फ़ैसले आपने सही वक्त पर सही लिए। आपकी डिज़ायर्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको गलत डायरेक्शंस पे गाइड कर रही हैं। ख़ास तौर पे पाइसेस, डिसीजन लेते हुए एहतियात करनी है। पार्टनर से रेलिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें। अगर किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है जो मिसगाइड कर रहा है, आप दोनों को तवज्जो दें। हाई लेवल के ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है। पाइसेस, जहाँ तक आपके करियर की बात है तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, एक्सट्रीमली अटेंशन की ज़रूरत है।
सपोर्टिव एनवायरनमेंट तो है, लेकिन सुपरविजन करते हुए एहतियात करनी है आपने ख़ास तौर पर। क्रिएटिव तो आप हैं, सिर्फ क्रिएटिविटी के काम के अंदर आपने फुल डिवोशन के साथ काम करना है, आपको गुड रिज़ल्ट मिल जाएंगे, नोटिसेबल रिवॉर्ड मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बिज़ी डे ज़रूर है, कमिटमेंट से भरा हुआ है, लेकिन ये कमिटमेंट्स आप में साथ साथ एनर्जी और बहुत सारी चीज़ों से रेलिवेंट खुशी भी पैदा कर देंगे। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड आपका 50-60% है। हेल्थ आपकी 40-50% है। लव लाइफ आपकी 40-50% है। करियर आपका 50-60% है। और फाइनेंस वेल्थ आपका 40-50% है। इस्लामों का व्रत करें, यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात आप पर आसानी फरमाएगी। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।